तो यस, दिस इज़ अबाउट श्राप, कल्कि अवतार। तो मैं कई सालों से ये बात ढूँढ रहा था। अभी भी मतलब जो श्राप मैंने एनालाइज़ किया है, अभी भी मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि विष्णु अवतार के लिए श्राप बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली भगवान के ऊपर श्राप नहीं लग सकता, क्योंकि भगवान सब खुद क्रिएटर हैं, तो उनके ऊपर क्या श्राप। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भगवान मर्यादा में रहते हैं। मतलब गेम वही डिज़ाइन करते हैं, राइट? पूरा गेम तो वही डिज़ाइन करते हैं। तो अगर गेम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो अपने रूल्स को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? तो ये बात लोगों को समझनी चाहिए कि भक्तों के हित के लिए, ज्ञानियों के हित के लिए, कर्म योगियों के हित के लिए, सबके हित के लिए वो कभी रूल ब्रेक नहीं करते। मर्यादा पुरुषोत्तम डज़न्ट मीन ओनली कि एक शादी करना, एक पत्नी व्रता लाइक श्री राम, नो। मर्यादा का मतलब है बाउंड्री, मतलब एक बाउंड्री रहता है और बाउंड्री क्रॉस नहीं करना है। तो ब्रिको कर्स तो मैंने ऑलरेडी एक बार एक्सप्लेन किया है, कुछ लोग को समझ में नहीं आया। मतलब अच्छे व्यूज़ आए थे उस वीडियो पे भी। तो कल्कि अवतार के कुंडली में वो रहेगा श्राप, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैंने श्री राम का और श्री कृष्ण का भी कुंडली दिखाया था। तो लोग समझ नहीं पाते हैं बेसिकली, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी है और वो सोचते हैं कैसे भगवान के ऊपर कैसे श्राप, जबकि ऑलरेडी पुराणों में मेंशन्ड है कि विष्णु के ऊपर श्राप लगा था, कृष्ण के ऊपर श्राप लगा था। तो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब नई न्यूज़ है, राइट? यस, अक्षत, आवाज़ आ रही है ना? क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा था, 1 मिनट बनाया, किसी ने बोला कि आवाज़ नहीं आ रहा है। तो एक अकाउंट के अनुसार भृगु महर्षि का श्राप था ऑन विष्णु, बिकॉज़ विष्णु ने काव्य माता, ओके? शायद पोलोमी है, ओके। भृगु महर्षि की वाइफ पोलोमी है शायद, ओके? या कुछ और है, मैं मतलब नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है। फिलहाल के लिए मैं काव्य माता बोलता हूँ। काव्य मीन्स शुक्र, शुक्र की माता। तो एक स्टोरी के हिसाब से शुक्र ने श्राप दिया विष्णु को कि तुमने मेरी मम्मी को मारा, तो तुम भी अपने नियर एंड डियर वन से बिछड़ जाओगे। दूसरे स्टोरी के हिसाब से भृगु ने खुद श्राप दिया, जैसे मेरी बीवी को तुमने मारा, तुम भी अपनी बीवी से दूर हो जाओगे। नारद का स्टोरी ऑलरेडी मैंने बताया। देयर इज ऑल्सो डिफरेंट अदर स्टोरीज ऑल्सो, राइट? जिसमें विष्णु के ऊपर श्राप लगता है और बिकॉज ही इज मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब ही इज गॉड, ही फॉलोज द रूल्स एंड वो धरती पे आते हैं। नो, इवन श्री राम अवतार में भी श्री राम के ऊपर श्राप लगे थे। तो फॉर एग्जाम्पल वाली वाली ने एक श्राप दिया था कि जैसे तुमने मुझे मारा, मैं अपनी बीवी से बिछड़ गया, तुम्हें भी पीछे से तुम्हारे लवर या तुम्हारी वाइफ धोखा देगी। नाउ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि जो वाली का श्राप सेम लाइफ में हुआ, क्योंकि राम का पट्टाभिषेक यानी राज्याभिषेक के बाद जो सीता जी से सीता वनवास फिर से चली गई उत्तरकांड में, वो ही है श्राप। लेकिन इन्होंने बाली ने बहुत स्पेसिफिकली श्राप दिया था कि पीछे से वार करेंगे या पीछे से मतलब धोखा देंगे। तो सीता मैया तो धोखा नहीं दी, कॉमन सेंस, राइट? सीता मैया ने क्या धोखा दिया? तो ये मेरा डिकोडिंग है कि ये कल्कि अवतार के लिए एप्लीकेबल है। तो कल्कि अवतार के लाइफ में कल्कि के पीछे, पीठ पीछे कुछ लोग उनका वार करेंगे, उनको धोखा देंगे। इट कुड बी लव्ड वन, मतलब करीबी लोग या लवर, राइट? तो ये लोग धोखा देंगे। इट कुड बी भाई, फ्रेंड, लवर, एनीबडी।
एक पॉइंट तो यॉन करना ज़रूरी है, हाँ? रात का वीडियोज़ में। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ना ब्रेन को जाता है। दूसरा मैंने सुना है या पढ़ा है मंडोदरी का श्राप। सेम चीज़। मतलब पहले तो मंडोदरी रावण को काफ़ी समझा रही थी कि नहीं, 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 यू रिटर्न सीता, सीता को वापस कर दो, ये वो। एंड उसके बाद जब फाइनली युद्ध हो जाता है, रावण मर जाता है, तो मंडोदरी श्री राम को श्राप देती है कि आप भी अपने वाइफ से दूर हो जाओगे। एंड वेबसाइट्स में इधर-उधर आपको मिलेगा कि जो उत्तर रामायण या उत्तरकांड में श्री राम फिर से मतलब धोबी का एलिगेशन को सुन के धोबी का एलिगेशन को सुन के सीता मैया को भेज देंगे। ओके? सो वो भी गलत है। वो कल्कि अवतार के लिए। क्या हो गया भाई? अच्छा, अच्छा। ओके। तो अच्छा, अच्छा। तो प्रकाश चौहान ने बोला किल यू, मतलब क्यों मारना चाहता है पता नहीं, बट या ही कमेंटेड। नहीं, प्लीज़ पूरा सुनो जतिन, ओके? तो ये एक श्राप-वाप नहीं लगता पहली बात गॉड को, ओके? गॉड इज़ डिफरेंट, ह्यूमन्स आर डिफरेंट। ह्यूमन्स अपने कर्मों की वजह से पैदा होते ही होते हैं। मैंने पहले भी बताया था गॉड इज़ अलग। गॉड जो है चेस बोर्ड क्रिएट करता है जिसमें 64 योगिनी रहते हैं। गॉड को मैं त्रिपुरा बोलता हूँ, त्रिपुरा रहस्य। गॉड इज़ अ फीमेल। जी, सो त्रिपुरा ही राम है। ये लोगों को समझ में नहीं आता। इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। So God is a female who can take birth as Ram, who can take birth as Krishna. Tripura is only Vishnu. Tripura is only Mohini अवतार. त्रिपुरा इज ओनली कृष्ण अवतार. कुछ लोग ऑफ कोर्स काली बोलते हैं. इट डजेंट मैटर. एनीवेज, तो गॉड जो है ना चेस बोर्ड बनाता है. चेस बोर्ड में 64 योगिनीस को बिठाता है जिसको मैं बोलता हूँ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड्स में क्या करता है, गेम बोर्ड बनाता है ना, गेम बोर्ड में उस गेम यानी लीला, इसको मैं बोलता हूँ लीला बोर्ड. भगवान की लीला हम बोलते हैं ना, लीला का मतलब है गेम. तो इस गेम में प्लेयर होते हैं, फिर पॉन होते हैं. तो बहुत सारे लोग जो दुनिया में वो पॉन है. ओके, क्योंकि वो जागे हुए नहीं है, बस सोते रहते हैं. उनका अपना काम है, मतलब गवर्नमेंट जॉब करना या ऐसे ही किल यू, ऐसे ट्रोल करना, ऐसे टाइप के लोग होते हैं, मच्छर टाइप के. ओके, मतलब उनका कोई मीनिंग नहीं है एक्सिस्टेंस का. पैदा होते हैं सबकी तरह, मतलब खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, मीटिंग करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनका शादी करवा देते हैं, गेम खत्म. सो दोज़ पीपल इज़ व्हाट आई कॉल एज़ नॉन प्लेयर. लोगों को अच्छा लगे, बुरा लगे, यही फैक्ट है, यही सत्य है. क्योंकि भगवान लीला करता है. तो लीला में देयर विल बी वानर सेना जो भगवान के साथ आते हैं, पैदा होते हैं. लेकिन वानर सेना क्या मतलब उनको कल्कि सेना बोलो, वानर सेना बोलो, 144 के बोलो, जो भी बोलो, जो प्लेयर्स हैं ऐसा नेसेसरी नहीं है कि सभी कल्कि को सपोर्ट करेंगे. कुछ लोग विश्वासघात भी करेंगे, क्योंकि कल्कि अवतार है, दिस इज़ नॉट राम अवतार. राम अवतार में ऑल द वानर सेना फुल सपोर्ट. थोड़ा अंगद को गुस्सा आया था, आई थिंक वाली का बेटा, बट अदरवाइज एवरीबडी वाज लाइक सपोर्टिंग राम. कृष्ण में क्या हुआ, नारायणी सेना वाज फाइटिंग अगेंस्ट हिम बिकॉज ही गेव हिज नारायणी सेना टू दुर्योधन. इस बार क्या है, इट इज लाइक नारायणी सेना गुस्सा है कृष्ण से, ऐसा भगवान ने खुद गेम रचा, तो मैं बता रहा हूँ. तो दे मे और मे नॉट सपोर्ट कल्कि. तो कल्कि इज अकेला, दैट वे. एंड नंबर 2 है कि जैसे ये मंडोदरी और वाली का जो कर्स है, तो पीठ पीछे वार करेंगे. ओके, ये मेरा डिकोडिंग है. भृगु का श्राप तो वैसे भी दिखेगा कुंडली में. कुंडली में कैसे दिखेगा, फॉर एग्जाम्पल वीनस के ऊपर शनि राहु का दृष्टि, या जुपिटर के ऊपर राहु मंगल सूरज शनि का. सूरज को काउंट नहीं करते हैं. राहु शनि मंगल, ये तीनों का दृष्टि या उनके साथ बैठना. ओके, तो आम आदमी के लिए
ऐसा नहीं होता है। आम आदमी का जनरली पितृ श्राप, वो श्राप भी नहीं बोल सकते, इट इज़ मोर लाइक अ डेट, कर्मा। मतलब आपके जो पितृ देवता हैं वो चाहते हैं कि मुक्ति मिले, जैसे कि भगीरथ के एंसेस्टर्स, राइट? सागर डायनास्टी, ये सब क्या बोलते हैं, कपिल ऋषि के पास, कपिल मुनि के पास गए थे और उनको धमकी दे रहे थे, तो कपिल मुनि ने तीसरा नेत्र खोला, सारे 60,000 जो सोल्जर्स थे वो सब मर गए, ठीक है? तो उनको मुक्ति नहीं मिला। तो भगीरथ ने तपस्या किया और ही ब्रॉट गंगा डाउन टू अर्थ। तो गंगा गंगा माता आई और उनके सारे मतलब उन सोल्स को मुक्ति मिल गया। ठीक है? वो सब आम आदमी एंड ऑल दिस पीपल के लिए वो सब है। लेकिन भगवान के लिए स्पेसिफिकली क्या होता है, उनके कुंडली में जब ये श्राप लगता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो श्राप उनको मतलब हो उनके ऊपर। लेकिन भगवान मर्यादा मतलब बिकॉज़ वो गेम खुद क्रिएट किए हैं, तो ऑब्वियसली उनको रूल फ़ॉलो करना प अगर वो खुद रूल तोड़ेंगे, चीट कोड यूज़ करेंगे, चीट कोड मतलब जो गेमर्स हैं उनको पता है। तो गेम में एक चीट कोड होता है। मतलब मैं एक प्रोसेस है कि मैं 10 दिन खेलूँ, फिर फाइनली हर लेवल में हारूँ, जीतूँ, हारूँ, जीतूँ, जीतूँ, हारूँ, फाइनली जीतना 10 दिन के बाद। एक एज ऑफ एम्पायर्स करके गेम है, उधर मैं चीट कोड ब्लैक डेथ ऐसे मैं टाइप करूँगा, इमीडिएटली मैं जीत जाऊँगा। क्योंकि मुझे वो चीट कोड पता है। तो क्या आपको लगता है भगवान को पता नहीं चीट कोड? तो भगवान क्यों रूल फ़ॉलो करते हैं? आज के वीडियो में वही इम्पोर्टेंट है क्योंकि भगवान डज़न्ट वांट टू सेट रॉन्ग एग्ज़ाम्पल, राइट? तो दैट इज़ व्हाई बालाजी लक्ष्मी चली गई, भृगु ने उनके हृदय पे, विष्णु के हृदय पे मारा, तो बालाजी अकेले-अकेले दर-दर भटके, खाने के लिए भी तरसे, दूध ब्रह्मा जी लेके आए, गाय को लेके आए। ऑल दिस इज़ व्हाट? राम जी 14 ईयर्स दंडकारण्य में इधर-उधर घूमे, राइट? कष्ट सहे, फिर उनको बाण लगा, लक्ष्मण जी को बाण लगा, फिर हनुमान जी लाए संजीवनी को, फिर सुश्रुत सुसेन, तो इन्होंने ठीक किया, राइट? सो प्लेयर वर्सेस नॉन प्लेयर। नॉन प्लेयर उस टाइम पे, रामायण के टाइम पे नॉन प्लेयर शायद ऑल द भारतवासी, दुनियावासी, ऑल द अदर पीपल जिनको जिनको गेम में कोई रोल नहीं था। नॉन प्लेयर का ये मतलब नहीं है उनके अंदर सोल या स्पिरिट नहीं है, उनके अंदर भी रहता है थोड़ा-सा, लेकिन दे आर नॉट पार्ट ऑफ द गेम। आप समझ रहे हैं? राम अवतार में ऐसा है, सेम वे कल्कि अवतार। अभी कल्कि अवतार के लाइफ में अर्जेंटीना वालों का क्या काम? या अफ्रीका वालों का क्या काम? या किसी आइलैंड में कोई रह रहा है? या इंडिया के ही बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, जो हवाई जहाज़ में उधर जाते हैं, माल्दीव्स जाते हैं, वही चड्डी-वड्डी पहन के इधर-उधर भागते हैं, लेते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। उनका कल्कि अवतार के लाइफ से क्या संबंध है? राइट? सो दैट इज़ व्हाई आई एम कॉलिंग देम नॉन प्लेयर्स या जड़ आत्मा, अनअवेकेंड आत्मा, ओके? इंस्टेड ऑफ सेइंग अनअवेकेंड मतलब जागृति नहीं होने वाली आत्मा, आई एम जस्ट कॉलिंग देम एनपीसीस। इससे क्या आपत्ति होनी चाहिए किसी को भी? लेकिन है, कुछ लोगों को आपत्ति है, व्हिच इज़ ओके, राइट? सो वी शुड नॉट बॉदर। सो श्राप लगेगा, तो मेरा डिकोडिंग आज का वीडियो का यही है कि कल्कि अवतार लाइफ में मंडोदरी एंड वाली का श्राप का इफ़ेक्ट है। ऋषियों का तो ऑलरेडी है, जैसे कि भृगु ऋषि, शुक्राचार्य, शंबुक करके राम जी के काल में शंबुक करके कोई था इट सीम्स। वो तपस्या कर रहा था, उसके घर में कोई मर गया, तो वो राम जी के पास गए, समथिंग हैपेंड। मुझे अभी ठीक से स्टोरी पता नहीं, उनका भी एक श्राप है। आप शंबुक करके आप गूगल में देख सकते हैं। तो उसका भी एक श्राप कल्कि अवतार के लाइफ में होगा। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मंडोदरी, वाली, शंबुक का जो श्राप है, वो राम अवतार में ही उत्तरकांड में हुआ। मेरे हिसाब से नहीं, वो कल्कि अवतार के लाइफ में होगा। एंड सेम वे कृष्ण के ऊपर गांधारी का जो श्राप लगा था कि यादव वंश खत्म हो जाएगा, तुम मतलब तुम्हारा पूरा डायनास्टी खत्म हो जाएगा, राइट? वैसे तो मुलायम सिंह यादव एंड ऑल दिस पीपल आर देयर नो। सो आई डोंट नो इफ दे आर द सेम यादव और लाइक कृष्णवंशी, यदुवंशी, आई डोंट नो। लेकिन हैं,
So I think again Gandhari ka curse is also related to Kalki Avatar. That is my gut feeling. Yeah, light worker. मुझे समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं। हाँ, हाँ जतिन। तो आम आदमी के लिए उसमें भी अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट अबाउट प्लेयर, क्योंकि प्लेयर का कुंडली में मीनिंग बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। ओके, नॉन प्लेयर जड़ात्मा का कुंडली अलग है। सो नॉन प्लेयर का कुंडली में शनि केतु का मीनिंग ही टोटली डिफरेंट है। इट इज जनरेशनल कर्स दिस दैट एंड ऑल दैट। लेकिन प्लेयर का कुंडली में यानी आत्मा, जिसका आत्मा जो कल की सेना है। ओके, इंस्टेड ऑफ सेइंग प्लेयर आई विल से कल की सेना। सो कल की सेना में 1,44,000 आत्माएं हैं जो कल्कि के साथ इधर पैदा हुए हैं। तो उनके कुंडली में सब कुछ उल्टा-पुल्टा रहता है। मतलब श्राप रहता है लेकिन इट इज़ नॉट श्राप। इट इज़ मोर लाइक चीट, मतलब क्या बोलते हैं, कोड। जैसे कि अब मान लीजिए शनि-केतु, सेम शनि-केतु मैं बता रहा हूँ। अगर वो नॉन प्लेयर है शनि-केतु, इट इज़ जनरेशनल कर्स एंड साधु, और किसी को खाना नहीं खिलाया या कर्मा ठीक से नहीं किया, गलती किया, ये वो सब है। लेकिन फॉर ए प्लेयर शनि-केतु का मतलब है, हाँ, एंसेस्ट्रल का डेट है, लेकिन वो श्राप नहीं है। इट इज़ मोर लाइक ए कोड। मतलब मान लीजिए किसी का शनि-केतु है तो उसको बस याद करना है कि उसका गोत्र क्या है, वो कौन से, मतलब क्या सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी है, उनके लिए तर्पण करना और कल्कि के साथ मिशन करना। ये उनका कोड है। अभी मान लीजिए हनुमान जी अभी आएँगे या अंगद आएगा, नल नील आएँगे, और महाभारत के काल में से ऑल दिस क्या नारायणी सेना आएगी, तो उनका कुंडली का मीनिंग ही अलग है। मतलब वो कल्कि को सपोर्ट करेंगे या कल्कि के साथ विश्वासघात करेंगे। ये आपको मिलेगा लगान पिक्चर में, आपने देखा होगा। एक लाखा करके एक रहता है, लकड़ी काटता है। वो विश्वासघात करता है ना भुवन के साथ। तो कुछ लोग होंगे जो विश्वासघात करेंगे। गॉट इट? क्योंकि वो प्लेयर हैं, लेकिन उनका रोल ही ऐसा है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग प्लेयर आई कैन आल्सो से पात्र। तो मान लीजिए पूरा दुनिया एक रंगमंच है। कल्कि इसके मेन प्लेयर हैं या मेन पात्र हीरो हैं। लेकिन बिकॉज़ इन कल्कि लीला ही विल बी अननोन पर्सन, तो उनके साथ जो भी रहेंगे वो भी एक टाइप के अननोन पीपल होंगे। आपको धुरंधर में वो एक क्लू है ना, अननोन पीपल। जो पाकिस्तान के जो मतलब टॉप एलईटी एंड टेररिस्ट पीपल रहते हैं, उनको सब एक-एक करके धुरंधर 2 में दिखाया था ना, अननोन मैन। मतलब कोई आ गया एनकाउंटर करके चला गया, उसका नाम भी नहीं पता। एंड गाज़ी अटैक मूवी में भी ऐसा ही बताया था कि ये एक सीक्रेट मिशन है, इसमें हमको मेडल नहीं मिलेगा, हमें सीक्रेटली काम करना होगा। जिसको आई थिंक ये सत्यकाता जी बोलते हैं गुप्त अवतार। ओके, इवन हम वेद व्यास जी के हिसाब से भी 24 अवतार हैं विष्णु के, नॉट 10। 10 मेन अवतार हैं और उसमें भी आवेश अवतार, अंश अवतार, गुप्त अवतार ऐसे लिखा हुआ है। सो कल्कि इज़ नॉट लाइक गुप्त अवतार, वो गुप्त अवतार मोस्ट ऑफ द लाइफ वो गुप्त अवतार रहेंगे, लास्ट में प्रकाशित होंगे। नाउ यू गॉट इट? ओके, एनी क्वेश्चंस? नॉन प्लेयर क्या एग्ज़म्पशन? मैं समझा नहीं। कौन-सा एग्ज़म्पशन? अभी मैं सवाल देखता हूँ। हुँ? अच्छा, अच्छा। मुझे नहीं, मैं उनके बारे में और बोलना नहीं चाहता। मैंने उनको बोला था कि मैं टॉपिक छोड़ रहा हूँ। होप वो भी छोड़ दें। इनफैक्ट मैं उनका चैनल भी नहीं देख रहा अभी, लाइट वर्कर, ओके? सो आई डोंट नो। हुँ। वीरेंद्र,
रियल अवतार ऑफ वाइब्रेशन, महादेव महाकाल अवतार, वीरेंद्र महतो, बिहार, 16 जनवरी 1975, रात के 11 बजे, नागबंद। ओके, हमारे बीच में कल्कि अवतार हैं। आप लोगों को कुछ सवाल पूछना है वीरेंद्र महतो से? वीरेंद्र महतो कल्कि अवतार हमारे बीच में हैं। क्या मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो? मेरे को सवाल मत करो, आप वीरेंद्र महतो को सवाल करो। वो बोल रहे हैं ना कि वही महाकाल हैं, कल्कि अवतार है। रियल अवतार वीरेंद्र महतो। ये खाकी मूवी या कहीं किसी मूवी में एक गैंगस्टर रहता है, उसका नाम भी महतो है शायद। वीरेंद्र महतो जी, आपका और वो खाकी वेब सीरीज का महतो आपसे रिलेटेड है क्या? वो एक गैंगस्टर था। सब लोग पूछिए ना। वीरेंद्र वीरेंद्र महतो कल्कि अवतार इधर बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं आप लोग? आप कल्कि अवतार हमें दर्शन दिए इधर। प्लीज आस्क क्वेश्चंस टू हिम, मुझे सवाल मत कीजिए, मैं दूसरे सवाल देखता हूँ। नहीं लाइट वर्कर, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, ठीक है? लव फ्रॉम जम्मू, इंदू। हाय इंदू जी, कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। विजय आचार्य, नमस्ते 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 नमस्ते। हाँ, और कुछ सवाल नहीं है तो मैं बंद कर दूं? ओनली व्हाट शॉप? हाँ, व्हाट शॉप में आप वीरेंद्र महतो कल्कि अवतार 2.0 इनसे सवाल कर सकते हैं, ठीक है? वीरेंद्र जी, आप कमेंट करके अपना नंबर दे दीजिए, सो आशीर्वाद लेने सभी आ जाएंगे भक्त आपके। तो आपके लाइफ में आपने किसी को खोया है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूँ, तो कुंडली में जुपिटर के ऊपर कर्स होना चाहिए, वीनस के ऊपर कर्स होना चाहिए। जुपिटर, वीनस, सन, ये सब बहुत पावरफुल होने चाहिए। कुंडली थोड़ा स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि भगवान तो स्पेशल होते हैं। एंड या आई मीन व्हाट एल्स कैन आई से? सो आप अपना नंबर दे दीजिए कमेंट में, तो आपके भक्त जो भी इधर ज्वाइन कर रहे हैं वो आपसे बात करेंगे। हाँ, आपको मैसेज करेंगे, आप सबको आशीर्वाद दीजिए, देश को बचाइए। देखिए, आपके प्रीवियस जन्म राम अवतार में राम अवतार थे, अभी राम मंदिर में ही चोरी हो गया। आप क्या कर रहे हैं? आपका लीला अपरंपार है, प्लीज कुछ कीजिए। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे थे कि श्री राम कुछ नहीं कर रहे हैं, श्री कृष्ण कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, वैष्णो माता ने कुछ नहीं किया। नहीं, मेरे हिसाब से वही कर रहे हैं। वो इसलिए एक्सपोज करवा रहे हैं, मतलब राम मंदिर का जो घोटाला है वो इसलिए एक्सपोज करवा रहे हैं ताकि लोगों को पता चले ना सच। वाई डोंट वी सी लाइक दैट? ये मत बोलिए कि उनके होते हुए मंदिर में चोरी हुआ, दैट इज रॉन्ग पर्सपेक्टिव। ऐसा सोचिए कि गेम है ना, तो गेम में वो कलयुग का जो बैड चीजें हैं उसको एक्सपोज करवाने में भगवान खुद मदद कर रहे हैं, लाइक दैट यू कैन से, राइट? क्या नॉन प्लेयर यानी जड़ात्मा को मुक्ति मिलेगी? हाँ, मिल सकती है। अभी देखिए, अगर प्रलय होगा तो वैसे भी सबको मुक्ति मिलेगा। भगवान की मर्जी है बेसिकली, क्योंकि अगर मान लीजिए नॉन प्लेयर बहुत अच्छा आदमी है, मतलब कोई है, मतलब रवांडा में या केप वर्डे में या हवाई आइलैंड में, उसने क्या पाप किया है? मान लो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनको कल्कि अवतार या
भगवान से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन अच्छे लोग हैं। बॉम्बे में हैं, बहुत सारे लोग फ्री कैंटीन चलाते हैं, राइट? खाना देते हैं। तो अच्छे लोग हैं, उनको मुक्ति मिल जाएगा, उनके कर्मों के हिसाब से। उनको गेम में पार्टिसिपेट करने का ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने पबजी खेला है या वो रेस वाला गेम खेला है? तो रेस वाले गेम में स्टेडियम में बहुत सारे लोग रहते हैं। क्या वो रेसिंग कर रहे हैं? नहीं ना। पबजी में भी ऐसा है, बहुत सारे नॉन प्लेयर्स भी रहते हैं। और एग्ज़ाम्पल है, इवन फुटबॉल, क्रिकेट। क्रिकेट में बहुत सारे लोग स्टेडियम में बैठे हैं, देख रहे हैं गेम को। क्या वो खेल रहे हैं? नहीं। क्या कमेंटेटर खेल रहा है? नहीं। तो क्या उनको मुक्ति मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो, या उन्होंने मुक्ति के लिए ट्राई किया है तो। एवरीबॉडी डज़न्ट हैव टू बी अ प्लेयर, क्योंकि प्लेयर का लाइफ़ एकदम कष्ट भरा रहता है। अभी देखो मेरा एक आँख गया, पैर में चोट, ये वो, राइट? तो प्लेयर का लाइफ़ बदतर रहता है। तो कुछ लोगों को बहुत दुःख हो रहा है नॉन प्लेयर सुन के, लेकिन नॉन प्लेयर अच्छा है। बीइंग ए नॉन प्लेयर का मतलब यही है कि वो जड़ात्मा जो है वो अच्छा काम कर रहा है या लोगों की भलाई के लिए सोच रहा है, तो उसको मुक्ति मिल जाएगा। ही डज़न्ट हैव टू बी अ प्लेयर ओनली टू गेट मुक्ति ना। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको वैसे भी मुक्ति मिलेगा। गॉड इन्कार्नेशन वीरेंद्र, मुझे क्यों सर बोल रहे हो? अपना नंबर दो ना। सब अक्षत एंड ऑल द तुम्हारे नहीं बोल सकते, गॉड हो ना तुम। सॉरी, गॉड हुए आप। आप अपना नंबर दीजिए, सब आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। और मुझे सर मत बोलो, तुम तो भगवान हो। व्हाई आर यू कॉलिंग मी सर? वीरेंद्र महातो। हुँ? मत करो ऐसा ज़ुल्म लोगों के ऊपर। वैसे सतारा या सटना, आई डोंट नो वेयर इज़ सटना। सतारा में भी कोई है, एटलीस्ट 20-30 तो आए हैं मेरे पास। कुछ इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, राइट? इंटेलेक्चुअल्स भी भगवान के अवतार आए हैं मेरे चैनल पे और बोलते हैं, अजीब-अजीब बातें करते हैं। देखिए आपके लिए कितने लोग खड़े हैं वीरेंद्र जी। लाइट वर्कर आपसे बात करना चाहते हैं, राइट? मीनिंग कैन द सोल कम इनटू एनपी? सर, नहीं। मतलब सोल का मतलब है चार्ज। देखिए, सबके अंदर कुछ ना कुछ सोल रहता है, कुछ सोल बड़ा होता है, जैसे गौतम बुद्ध का सोल बड़ा है, विष्णु का सोल बड़ा है, कुछ लोग का सोल छोटा है, बिकॉज़ चार्ज है बेसिकली। गॉड, मोड, इट्स लाइक दैट। सोल का और एक मतलब है अवेयरनेस, सत, चित, आनंद। कितना है तुम्हारा ऑरा? कितना समझ सकते हो चीज़ों को? कितने पावर्स हैं, व्हाटएवर। तो सोल नहीं आएगा एनपीसी में। एनपीसी का मतलब ही जड़ात्मा है, जड़ आत्मा, सोया हुआ आत्मा। गॉट इट? तो इसलिए सिर्फ 1,44,000 प्लेयर्स हैं। पराठा जी, डू यू सी फ्यूचर ऑफ एआई इन टाइम्स टू कम? लाइट वर्कर जी, आपने क्या किया ये? पराठा बना दिया मुझे। और ऐसा नहीं है ना कि सी लॉट ऑफ पीपल थिंक पार्था इज़ अ साउथ इंडियन नेम या बंगाली नेम। अर्जुन का नाम क्या था महाभारत में? इतना मुश्किल है मेरा नाम लिखना या प्रोनाउंस करना? हे पार्थ कितना हज़ार बार, करोड़ बार नीतीश भारद्वाज ने बोला। नए वाले महाभारत में भी यू हैव दिस व्हाट्स हिज नेम? सौरभ, सौरभ जैन, जो मुस्लिम लड़का जो उसने अर्जुन का कैरेक्टर किया। क्या मेरा नाम इतना डिफ़िकल्ट है बोलना? पार्थ बोलना मुश्किल हो गया है? पराठा बना दिया मुझे, मूली का पराठा। हाँ? कभी बैंगन का पराठा खाया है? बाय द वे लाइट वर्कर। और कुछ सवाल है तो ठीक है, नहीं तो मैं बंद करता हूँ, हाँ? यस रीटा जी, नमस्ते।
ऑटो जनरेटेड? अच्छा जी, ओके, ठीक है, माफ़ किया। ठीक है दोस्तों, आप ये इनका आईडी नोट कर लीजिए। ये भगवान हैं, अवतार हैं, हमारे बीच आज खड़े हैं, वीरेंद्र महातो। हाँ, चैट में देख लीजिएगा, हाँ? भगवान हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। वैसे आज तक 20-30 लोग जुड़े थे, लेकिन मैं उनको पहले ही ब्लॉक कर देता था। आजकल मैं ब्लॉक नहीं करना चाहता। पता नहीं किसके दिल में क्या है। अब भगवान खुद मेरे चैनल पे आ गए, मैं उनको कैसे ब्लॉक कर सकता हूँ, राइट? भगवान जी, मुझे 2-3 करोड़ चाहिए, बहुत हो गया मेरा। बचपन से अभी तक 4 सर्जरी, 4 बार ऑपरेशन हुआ, आँख खोया, सर के बाल खोए, राइट? शोल्डर में पेन, इंजरीज़, एक्सीडेंट्स, राइट? तो प्लीज़ मुझे 2-3 करोड़ दीजिए ना, वीरेंद्र जी। 2 करोड़ भी चलेगा, मैं क्या करूँगा ना, 75 लाख का घर खरीद लूँगा। मेबी 30 लैक्स का लैंड, 45 लैक्स में हो जाएगा ना, एंड 25 लैक्स मैं ऐसा रखूँगा, 1 करोड़ एफडी करूँगा, सो जाऊँगा। ये वीडियो बनाने का भी ज़रूरत नहीं है। आप सँभालो अभी दुनिया को, वीरेंद्र जी, गॉड, आप सँभालो ना दुनिया को। वीडियो बनाओ, लोगों की मदद करो, समाज सेवा करो, कुआँ से पानी निकालो, गरीबों को पानी दो, कुछ तो करो। जैसे वो है ना, कौन? उसका नाम मैं भूल जाता रहता हूँ। कल्कि ओम देव, प्राइम मिनिस्टर को गाली दिया, बहुत लोगों को गाली दिया। मैं ऐसा नहीं करता है भाई, मेरे मेरे अंदर उतना हिम्मत नहीं है। स्पेशली इंडियन पॉलिटिशियंस, इंडियन मिनी देवता, नॉन बायोलॉजिकल पीपल को मैं ऐसे नहीं बोल सकता। वो करता है ऐसे, दाढ़ी है, मूंछी है। आई थिंक वो भी आईआईटी से पढ़ा है। पता नहीं ये आईआईटी वालों को क्या खुजली है। आईआईटी पढ़ने के बाद इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग गुड, आई डोंट नो, उनको कल के अवतार बनने में बहुत मजा आ रहा है। रॉन्ग, रॉन्ग नहीं है वो, WRONG है। RONG शायद रंग, हाँ? क्षमा कीजिएगा, हाँ, मैं कुछ लोगों का इंग्लिश का मज़ाक उड़ाता हूँ, मैंने प्रियंका को भी बोला था। मेरा उद्देश्य वो नहीं है। देखिए, आप मेरा हिंदी का मज़ाक उड़ा सकते हैं बेसिकली। मैं तो दक्षिण भारत का हूँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना मेरा हिंदी परफेक्ट हो। मैं बहुत सारे अंग्रेजी वर्ड्स यूज़ करता हूँ। तो मैं अगर किसी का गलत अंग्रेजी देखता हूँ, तो मैं भी ऐसे ही थोड़ा, अंग्रेज़ चले गए, मुझे छोड़ गए इधर। आज चावल कम है शायद। शायद ये भगवान गरीब है, या इनके पास पावर नहीं है। ये वीरेंद्र भगवान जो हैं, शायद इनके पास पावर नहीं है पैसा देने का। या एक मूवी है साउथ का, ब्रह्मलोकम टू यमलोकम, ऐसे करके कॉमेडी मूवी है। उसमें वेणुमाधव तपस्या करता है, ब्रह्मा जी। क्यों? क्योंकि जब पहले वो विष्णु की तपस्या करते हैं, सब लोग मज़ाक उड़ाते हैं, 50 साल लग जाएगा ऐसे-ऐसे। फिर वो बैठते हैं, शिव का तपस्या करते हैं, तो फिर ऋषि मुनि आके तब मज़ाक उड़ाते हैं, ये 50 लग जाएगा, हम सब क्यू में, कतार में। तो कौन-सा देवता है जो खाली बैठा है? तो वो बोलता है ब्रह्मा, ब्रह्मा को कोई पूछता नहीं है। तो वेणुमाधव ब्रह्मा को पूछता है, 2 मिनट में आ जाता है ब्रह्मा। तो बोलता है ऐसे ही मेरे को पेट्रोल बंक चाहिए, पैसा चाहिए, ये सब। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मेरा डिपार्टमेंट वो नहीं है, मेरा पैसा का डिपार्टमेंट नहीं है। मैं माथे पे लकीर लिख के भेजता हूँ उन लोगों को। तब वेणुमाधव बोलता है अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, आप जो लकीर लिखते हैं ना, वो बुक मुझे दे दीजिए। तो पुराना तकदीर वाला टाइप का ही मूवी है। तो वेणुमाधव को बुक मिलता है, लेकिन वह उसके हाथ से फिसल के हीरो के पास चला जाता है, शिवाजी के पास। तो शिवाजी के पास वो बुक मिल जाता है, सबका तकदीर उसको पता चलता है पहले से।
अकॉर्डिंगली लॉटरी टिकट ये वो सब एज़ यूजुअल स्टोरी, है ना? तो अगर ब्रह्मा जी को पूछना है तो पूछिए, वो आपको ये पावर देंगे फ्यूचर जानने का। नो नो ओपिनियन लाइट वर्कर जी ऑन एआई। हुँ, कुछ सवाल ना ही करो तो बेटर है। हुँ, ठीक है, 35 मिनट्स, थैंक यू, आई विल स्लीप नाउ, थैंक यू, गुड नाइट।